ओवरऑल दोस्तों, आज का सेशन कुछ खास होने वाला है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो नए गेस्ट हैं उनके लिए तो ये सेशन अमेजिंग होने वाला है दोस्तों। किसकी इस सेशन की प्रमोशन हम पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं दोस्तों। और जो पुराने साथी हैं इस बिजनेस में, उन्हें कई सारी टिप्स मिलने वाली। तो कोशिश करिएगा, फोकस करिएगा सुनने में। मेरी आवाज क्लियर है डॉक्टर साहब? हम ज्यादा देर नहीं करेंगे दोस्तों और हम सेशन को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। सेशन का आनंद लीजिए, मजा आने वाला है आपको। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली स्लाइड के साथ, जो कि डिस्क्लेमर है कि मैं यहां पर आपको किसी भी तरीके से फाइनेंशियली, लीगल या कॉमर्शियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं इन्वेस्टमेंट की। आपका इन्वेस्टमेंट आपका है, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत वॉलेटाइल इंडस्ट्री है, यहां पैसा कमाने की अपार संभावनाएं हैं, तो पैसा लूज करने के चांसेस भी। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे सवाल किए कि आपके क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर कुछ सवाल हो सकते हैं, जैसे आप इस इंडस्ट्री में क्यों आएंगे, कब आएंगे और कैसे आएंगे। चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं दोस्तों आज के सेशन में। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। 1.0 इंटरनेट का पहला वर्जन, हम शुरुआत करेंगे शुरुआत से, इंटरनेट के पहले चरण से, जहां पर आप पेज पर जा सकते थे, जानकारी को पढ़ सकते थे, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं कर सकते थे। ये था इंटरनेट का पहला चरण। उपयोगकर्ता केवल लिंक पर क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकता था। समय बदला, इंटरनेट का दूसरा चरण, दूसरे चरण में उपयोगकर्ता ही की सामग्री का मुख्य सोर्स बन गए। जो उपयोग करने वाले थे वही मुख्य सोर्स बन गए दोस्तों। ब्लॉग लिखना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने विचार व्यक्त करना, अपनी राय देना, जानकारियों को साझा करना, उपयोगकर्ता एक दूसरे से जुड़ सकते थे, विचारों का आदान प्रदान कर सकते, उपयोगकर्ता टिप्पणी कर सकते थे और रेटिंग दे सकते थे। ये थी वेब 2 की दुनिया। अगली जो दुनिया है दोस्तों, वेब 2 से जो आगे हम चल रहे हैं, वो है वेब 2 का अगला संस्करण, यानी कि वेब 3। इंटरनेट का तीसरा संस्करण कहते हैं। वेब 2 की सीमाओं से आगे निकलकर एक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज दुनिया की ओर आपका स्वागत है दोस्तों, जहां पर खुला और बुद्धिमान ये वादा करता है आपसे, सर्वर पर निर्भर नहीं, पूर्णता दर्शाता है 3.0 की। इसमें डेटा अधिक सुरक्षित और हैकिंग से मुक्त होता है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जो लेन देन के इतिहास को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करता है। यह वेब 3.0 को सुरक्षित और पारदर्शी बनाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, जिसकी आप और हम चर्चा करते हैं दोस्तों, इसका व्यापक उपयोग होने वाला है वेब 3 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का,
जिससे यह अधिक बुद्धिमान और उपयोगकर्ता अनुकूल हो जाएगा। कंप्यूटर डेटा को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, जिससे वे अधिक सटीक और उपयोगी परिणाम प्रदान करेंगे। हमें उपयोगकर्ता अपने डेटा के मालिक होंगे और वे इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले जा सकेंगे, यानी कि आप Web3 के अंदर स्वतंत्र होंगे सभी एक्टिविटी को करने के लिए। Web3 की दुनिया में मैं स्वागत करता हूं दोस्तों, जहां आपके मोबाइल में उपयोग होने वाले सभी ऐप डिसेंट्रलाइज होंगे। साथ ही आप अपने डेटा व सभी तरह के लेन देन के स्वयं मालिक होंगे। कोई भी तीसरा पक्ष मध्यस्थता नहीं करेगा और इन सभी क्रियाकलापों में आपका सहयोग करेगा ब्लॉकचेन। इंटरनेट, हम बात करते हैं 4.4 बिलियन यूजर दोस्तों, 450 करोड़ के करीब इंटरनेट यूज करने वाले हैं। Web3 में सोचिए, जो चीजें इंटरनेट के ऊपर ब्लॉकचेन लिखने वाला है, आज 50 मिलियन यूजर हैं दोस्तों। सोच के देखिए यहां कितनी पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री की। ब्लॉकचेन के विकास की संभावना की अगर मैं बात करूं तो 2024 तक केवल 50 मिलियन उपयोगकर्ता थे, जो 2030 में बदल जाएंगे 1 बिलियन, 100 करोड़ में। ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाली 50 ग्लोबल कंपनियां जो इसका पहले से ही उपयोग कर रही है, बैंक और फाइनेंस में, नेटवर्क, हेल्थ केयर में, इंश्योरेंस में, एनर्जी, रियल एस्टेट, ट्रेडिंग और यहां तक कि गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन का उपयोग कर रही है। दुबई गवर्नमेंट इसका एक जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। करीब करीब 90% से प्लस वो अपना सारा डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं। चलिए ब्लॉकचेन को समझ लेते हैं दोस्तों। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल जानकारी को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड करने और साझा करने का एक नया तरीका प्रदान करती है। साधारण भाषा में अगर मैं कहूं तो ये एक बही खाता है दोस्तों, लेकिन डिजिटल। ब्लॉकचेन किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन पर किए गए सभी लेन देन सार्वजनिक होते हैं दोस्तों। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है, आपने किसी प्रकार का लेन देन किया है या आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो सभी ब्लॉकचेन पर दिखेंगे। उसकी हर कॉपी हर एक उस मोबाइल उस ब्लॉक में होगी, हर नोड पर होगी, हर सिस्टम पर होगी, जिसे मिटाना या बदल पाना उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा जिसने ये कॉन्टैक्ट किया है। इसमें हैकिंग और डेटा चोरी के खतरे को कम किया जा सकता है। ब्लॉकचेन में एक बार दर्ज की गई जानकारी को बदला नहीं जा सकता। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि जानकारी सटीक और विश्वसनीय है। ब्लॉकचेन का मुख्य जो उपयोग होने वाला है वो आपके लेन देन, भुगतान के तरीके बदलने वाले हैं दोस्तों। वित्तीय सेवाओं को सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए किया जाएगा। ब्लॉकचेन का उपयोग मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए किया जाएगा। ब्लॉकचेन का उपयोग आप चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए करेंगे। ब्लॉकचेन का उपयोग आप उत्पादों की उत्पत्ति से लेकर के आवाजाही को ट्रैक करने के लिए करेंगे। ब्लॉकचेन पारंपरिक डेटाबेस की तुलना में अधिक सुरक्षित होगा। ब्लॉकचेन पर सभी लेन देन सार्वजनिक रूप से देखे जा सकेंगे। ब्लॉकचेन लेन देन को अधिक तेज और कुशल बनाने के लिए Web3 में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्लॉकचेन पर ब्लॉकचेन लेन देन की लागत को कम कर देगा। ब्लॉकचेन तकनीक के अंदर ब्लॉक नाम आप सुन रहे हैं दोस्तों, इसकी क्या भूमिका है? सॉरी, ब्लॉक को जान लेते हैं दोस्तों। ब्लॉकचेन तकनीक में ब्लॉक वो नोड्स हैं। नोड्स, आपका मोबाइल एक नोड है दोस्तों, आपका टैबलेट एक नोड है, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप एक नोड है दोस्तों। तो ब्लॉकचेन में नोड्स होते हैं जो ब्लॉक्स का उत्पादन करते हैं। नए ब्लॉक्स को ब्लॉकचेन में जोड़ने के लिए आवश्यक गणनाएं करते हैं। ये सभी नोड्स आपस में मिलकर एक बड़ा नेटवर्क, एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन के सभी रिकॉर्ड साझा किए जाते हैं और सुरक्षित तौर पर इकट्ठे होते हैं। नोड्स को समझ लेते हैं दोस्तों।
नोड्स ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ा एक कंप्यूटर या डिवाइस है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया। यह नेटवर्क के सभी लेन देनों को ट्रैक करता है और ब्लॉकचेन को अपडेट रखने में मदद करता है। नोड्स एक दूसरे के साथ संचार करते हैं दोस्तों, ये कनेक्ट रहते हैं और ब्लॉकचेन को अपडेट रखते हैं, जैसे कि आपका मेरा मोबाइल। मैं जैसे ही इंटरनेट ऑन करूंगा मेरा कनेक्शन हो जाएगा इस इंटरनेट की दुनिया के मायाजाल से, वैसे ही ब्लॉकचेन है दोस्तों। आज मेरा इंटरनेट बंद है, आपका ऑन है, तो आप कनेक्ट हैं। मतलब कहीं ना कोई व्यक्ति ब्लॉकचेन पर, इंटरनेट पर कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, जिससे ब्लॉकचेन को मजबूती मिल रही है, इंटरनेट को मजबूती मिल रही है, और ये तभी काम कर पा रहे हैं हमारे बीच। नोड्स नेटवर्क में होने वाले सभी लेन देन को सत्यापित करते हैं दोस्तों, और सत्यापित एक बार हो जाए उसके बाद उन्हें ब्लॉक में जोड़ दिया जाता है। नोड्स ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज बनाते हैं। डिसेंट्रलाइज समझ लीजिए दोस्तों, हमारा जो बैंक है, बैंक के ऊपर सेंट्रल बैंक आप देखिए सभी बैंकों को कंट्रोल कर रहा है। उसका एक आदेश सभी बैंकों को मानना पड़ता है, यानी कि सेंट्रलाइज। आप सोचें, नवंबर सभी को याद है, 8 नवंबर 2016, एक आदेश के कल से 2000 का नोट बंद। सेंट्रलाइजेशन। हम ट्रेवल कर रहे हैं दोस्तों डिसेंट्रलाइज दुनिया में, यानी कि कोई भी आपको यहां आदेश नहीं देने वाला। चलिए नोड्स का महत्व समझ लेते हैं दोस्तों। नोड्स ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज बनाते हैं, जिसका अर्थ है कोई एक व्यक्ति या संगठन ब्लॉकचेन को नियंत्रित नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन को पारदर्शी बनाते हैं नोड्स, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ब्लॉकचेन में संग्रहित डेटा को देख तो सकता है लेकिन बदल नहीं सकता। नोड्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आधार है। वे ब्लॉकचेन को सुरक्षित, पारदर्शी और डिसेंट्रलाइज बनाते हैं। यदि आप ब्लॉकचेन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो पहले आपको नोड्स को समझना होगा। कल्पना करें कि आपका घर एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में आपका कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी और इंटरनेट राउटर सब आपस में जुड़े हैं। ये सभी अलग अलग डिवाइस एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जैसा कि आप अपने दोस्तों से करते हैं। इन सभी डिवाइस को ही हम नोड्स कहते हैं, और ये सभी नोड्स ब्लॉकचेन को मजबूत करते हैं दोस्तों। आपका मोबाइल एक नोड है जो इंटरनेट के जरिए दूसरे मोबाइल से बातचीत करता है। नोड्स क्यों महत्वपूर्ण है? एक दूसरे से जानकारियां साझा करते हैं। ये मिलकर बड़े नेटवर्क बनाते हैं, जैसे इंटरनेट और ब्लॉकचेन पर नई जो गणनाएं, नई टेक्नोलॉजी जो आने वाली है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसका आप आनंद लेने वाले हैं Web3 के अंदर दोस्तों। ब्लॉकचेन पर होने वाले सभी लेन देन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बदौलत पूरे होते हैं। ब्लॉकचेन पर कोई भी लेन देन जब आप करेंगे तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझ लीजिए, क्योंकि आज के सेशन में इन सभी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का डिजिटल समझौता है जो कंप्यूटर कोड के रूप में लिखा जाता है। ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होता है। इसका मतलब है यह सुरक्षित और पारदर्शी है। दो या दो से अधिक लोग समझौते पर सहमत होते हैं। समझौते की शर्तों को कंप्यूटर कोड में लिखा जाता है। कोड को ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जाता है, जहां इसे बदला नहीं जा सकता। जब समझौते की शर्तें पूरी हो जाती है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्वचालित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। इसे आप यूं समझिए, मान लीजिए आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई सामान मंगाते हैं या खरीदारी करते हैं। आप और विक्रेता एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं जो तब तक भुगतान जारी नहीं करेगा जब तक कि आपको सामान नहीं मिल जाता। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों उपयोगकर्ताओं को पारंपरिक वित्तीय मध्यस्थों पर निर्भर रहे बिना क्रिप्टो करेंसी उधार देने और लेने में सक्षम बनाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। IBM का मैरस के साथ मिलकर ट्रेड लेन्स प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके शिपमेंट को रियल टाइम में ट्रैक करता है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट पे सौदों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से संचालित करने में सक्षम बनाता है। यह खरीद और बिक्री प्रक्रिया को सरल बनाता है। यहां पर आपको नोटेरी की या बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल आप वोटिंग,
सिस्टम में भी देखेंगे दोस्तों, जिससे मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। प्रत्येक वोट ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे इसे बदलना या हेरफेर करना असंभव हो जाता है। आगे की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पीछे जो हमने जानकारी आपसे साझा की वो एक बेसिक्स थे दोस्तों, जिन्हें समझना थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन मैंने अपने हिसाब से कोशिश की आपको समझाने की। आगे की जर्नी बड़ी आसान है, बड़ी आसानी से आप समझेंगे। चलिए समझते हैं, धरती पर मूल्यवान वस्तुएं कौन सी है, देश और दुनिया उनके बारे में क्या विचार रखती है। विश्व स्वर्ण परिषद, यहां से अटेंशन चाहूंगा दोस्तों, आप सभी का ध्यान से समझिएगा। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार पीली धातु के भंडारों को ढूंढना अधिक कठिन हो गया है। विश्व स्वर्ण परिषद कह रही है कि भैया सोना ढूंढना अब टिपिकल हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो गया है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में नए स्वर्ण भंडारों की खोज अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है, क्योंकि कई संभावित क्षेत्रों को पहले से ही अन्वेषण किया जा चुका है। यहाँ की वहां पर पहले ही देखा जा चुका है कि यहाँ सोना है कि नहीं, और कहीं खदान मिलती भी है तो उसे तैयार करने में, सोना एक्सट्रैक्ट करने में, निकालने में 10 साल से ऊपर 20 साल तक का समय लगता है। आज तक करीब करीब 1,87,000 टन सोना निकाला जा चुका है और अभी भी 57,000 टन सोना होने का अनुमान है। अब सोने के उत्पादन में कठिनाइयां अगर होगी, खनन में चुनौतियां अगर देखने को मिलेगी, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में पीली धातु नए रिकॉर्ड को बनाएगी। चलिए इस पीली धातु के ऊपर दुनिया के क्या विचार हैं जानते हैं। कॉइनबेस एक मंडी है दोस्तों, एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज की मंडी। जैसे आप हम फ्रूट मंडी, अनाज मंडी का उपयोग करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो की दुनिया में ये मंडियां हैं दोस्तों। कॉइनबेस के सीईओ कह रहे हैं कि सोने के बजाय आप बिटकॉइन को प्राथमिकता दें। जानते हैं क्यों? कॉइनबेस के सीईओ कहते हैं कि देशों को सोने की तुलना में बिटकॉइन को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये अधिक फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों उन्होंने एक संदर्भ दिया, यानी कि एक उदाहरण दिया। कहते हैं कि 12 साल पहले अगर आपने 28 ग्राम सोना खरीदा था तो उसके एवज में 732 बिटकॉइन चुकाए। उन्होंने क्या एग्जांपल लिया? 732 बिटकॉइन देकर 28 ग्राम सोना आपने लिया 12 वर्ष पहले, जिसका वर्तमान मूल्य, बिटकॉइन के वर्तमान मूल्य से अगर मैं आंकूं तो 28 ग्राम सोना अगर मुझे आज खरीदना हो तो एक बीटीसी का केवल 2 पैसे वाला हिस्सा ही खर्च करना होगा। यानी कि 12 साल पहले 28 ग्राम सोने के मूल्य को चुकाने के लिए मैंने करीब करीब 650 करोड़ रुपए दिए। छोटा सा एग्जांपल था दोस्तों। कॉइनबेस के सीईओ ने आगे तर्क दिया कि जिन देशों के पास सोने के भंडार हैं, उन्हें अपनी होल्डिंग को कम से कम 11% तक बिटकॉइन को आवंटित करने में कर देनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। कॉइनबेस दोस्तों यूएसए का बहुत बड़ा एक्सचेंज है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। नेक्स्ट हम जो जानकारी ले रहे हैं वो फेड चेयरमैन, फेडरल बैंक ऑफ यूएसए, फेडरल का मतलब फेडरल बैंक जो सेंट्रल बैंक है यूएसए का, वहां के जेरोम पावेल, जैसे हमारे यहाँ गवर्नर है वैसे वहां के वो करता धरता है, जेरोम पावेल कहते हैं कि बिटकॉइन का जो कंपटीशन है वो सोने से है, डॉलर से नहीं है। सोचिए एक देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर क्या कह रहे हैं। जेरोम पावेल ने कहा कि लोग बिटकॉइन को सट्टा पर ही संपत्ति समझते हैं। उन्होंने कहा यह सोने की तरह ही है, बस यह डिजिटल है। मैं अपने डॉलर को एक मूल्यह्रास संपत्ति समझता हूं। मूल्यह्रास मतलब संपत्ति का लगातार गिरता हुआ मूल्य तो खर्च करना पसंद करूंगा, और बिटकॉइन जो एक मूल्य वृद्धि संपत्ति है, मैं बचत करना पसंद करूंगा। मैं भी सोने की तुलना में बिटकॉइन में अपना धन जमा करना पसंद करूंगा। बिटकॉइन आज डॉलर के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है। वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन का कोई कंपटीशन नहीं है डॉलर से। लेकिन जब मूल्य के भंडार की बात आती है, सोने या बिटकॉइन को चयन करने की बात आती है, तो मुझे लगता है बिटकॉइन स्पष्ट विजेता है।
अब यहां जानते हैं दोस्तों, जब रिजर्व बैंक के यह विचार हैं तो सोचिए उस देश की सर्वोच्च ताकत की क्या सोच होगी। चलिए जानते हैं। ट्रंप साहब ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन उन्होंने कहा कि हम बिटकॉइन खनन का पावर हाउस बना देंगे अमेरिका को। मैं बता दूं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए, बिटकॉइन विश्व में 2 करोड़ 10 लाख संख्या के साथ हैं, जिन्हें आने में 2140 लगेंगे दोस्तों, यहां से 115 साल और पूरे के पूरे आने में। और अमेरिका के राष्ट्रपति कैंपेन के दौरान ये घोषणा करते हैं कि बचे हुए बीटीसी हम ही माइन करें, चाहे जितने बड़े सेटअप्स लगाने पड़े। बिटकॉइन को माइन करने के लिए दोस्तों बड़े बड़े हार्डवेयर सिस्टम लगते हैं, उसके बाद बिटकॉइन को आप माइन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि क्रिप्टो उद्योग को अपनाने की दिशा में अपना ध्यान बिटकॉइन खनिकों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने अपना ध्यान किस पे केंद्रित किया है? बिटकॉइन को खनन करने में। 12 जून को ये बात हो रही दोस्तों, पिछले साल जब वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, 12 जून में एक पोस्ट उन्होंने दिया। पोस्ट पे लिखा कि ट्रंप बिटकॉइन माइनिंग के लिए समर्थन व्यक्त करते हैं। अगर वे फिर से राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो उन्होंने कहा कि बाकी सारे बिटकॉइन अमेरिका में ही बनाए जाएं। ट्रंप ने कहा अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो क्रिप्टो को लेकर पूरी दुनिया में जो युद्ध चल रहा है, इसके पीछे कोई नियम नहीं है कि इसे कैसे अपनाया जाए, तो वो इस युद्ध को समाप्त कर देंगे और यूएसए को क्रिप्टो की राजधानी बना देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो राजधानी बनाने की अपनी मंशा की घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा बिटकॉइन समुदाय बहुत सम्मान के योग्य है, ये बिल्कुल स्टील उद्योग की तरह है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर क्रिप्टो भविष्य को परिभाषित करने जा रहा है तो इसका खनन, ढलाई, निर्माण सभी अमेरिका में किया जाएगा, और अगर बिटकॉइन चंद्रमा पर जा रहा है तो बिटकॉइन को चंद्रमा पर भेजने का श्रेय अमेरिका को ही जाएगा। अमेरिका की एक सीनेटर, देखिए दोस्तों ये इतना बीटीसी को अपनाने में क्यों लगे हैं, क्यों चाहते हैं कि सारे बीटीसी हमारे यहां माइन हो, क्यों चाहते हैं कि ये बिटकॉइन का पावर हाउस बने। ऐसी सिटी बनाना चाह रहे हैं जहां पर मैक्सिमम बीटीसी के पास हो। उसके कई कारण है दोस्तों, जानते हैं। सीनेटर सिंथिया लुमिस अमेरिकी सरकार की एक सीनेटर है दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ सांसद एमएलए एमपी होते हैं, वैसे ही अमेरिकी सरकार की एक सांसद, वो कह रही है कि हमें कम से कम 1 मिलियन बिटकॉइन जमा करने चाहिए, और इसके लिए उन्होंने कानून पेश कर दिया दोस्तों, योजना बना ली कानून पेश करने की कि भाई 1 मिलियन बीटीसी हमें इकट्ठे करने हैं यूएस गवर्नमेंट को। नेशनली के एक कॉन्फ्रेंस में 2024 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें बिल के अनुसार, जो बिल सिंथिया लुमिस पेश कर रही थी, उन्होंने कहा अमेरिकी ट्रेजरी 5 साल की अवधि में बिटकॉइन को एज ए रिजर्व करेंसी के रूप में, एज ए रिजर्व एसेट के रूप में इसे खरीदना जारी रखेगा ताकि डॉलर को मजबूत किया जा सके। उन्होंने उसकी तुलना सरकार के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से की। दोस्तों इनके पास पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है जिसे ये बाद में यूज करेंगे। बिटकॉइन के आंकड़ों और पिछले अनुभव से हम जानते हैं कि यह अमेरिका को कर्ज और घाटे के कारण जिस मुसीबत में डाल दिया गया है उसमें पूर्णतः परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है बीटीसी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूएसए की जीडीपी 25 ट्रिलियन की है। 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़, यानी 25 लाख करोड़ का जीडीपी यूएसए का। और नीचे की लाइन में आप देख रहे होंगे 35 ट्रिलियन का उनके ऊपर कर्जा है। इस कर्जे को कैसे भुनाया जाए या कैसे खत्म किया जाए, तो इन्होंने अल्टरनेटिव निकाला कि हमें बीटीसी को एज ए रिजर्व एसेट के रूप में रखना चाहिए और अगले 20 साल तक हम इसे रखेंगे ताकि हम हमारे डेट को पूर्णतया समाप्त कर दें। ये एक ताकतवर देश की रणनीति। अब ट्रंप साहब ने ब्रिक्स देशों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ब्रिक्स देश डॉलर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाए, नहीं तो 100% टैरिफ के लिए तैयार रहें। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी कि उन्हें उनसे यह प्रतिबद्धता चाहिए
होगी कि अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में नई मुद्रा बनाने की दिशा में कदम नहीं उठाएंगे। दोस्तों, ब्रिक्स देश ऐसा क्यों करने जा रहे थे, आगे समझेंगे। फिलहाल इस खबर को पूरी करते हैं। अगर ब्रिक्स देश डॉलर का सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में भी ये वादा किया कि देशों के लिए अमेरिकी डॉलर से दूर जाना वो महंगा कर देंगे। ट्रंप लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे कि वे चाहते हैं कि अमेरिकी डॉलर विश्व में आरक्षित मुद्रा बनी रहे। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह ले लेगा, ऐसा ट्रंप साहब मानते हैं। और जो भी देश ऐसा करने की कोशिश करेगा वो अमेरिका को अलविदा कहेगा। अब ट्रंप साहब की केवल ये धमकी, आप सोचिए, ब्रिक्स देशों की मुद्राओं को जो मूल्य था उसे घटा दिया। अगले ही दिन मतलब सैटरडे को उन्होंने ये घोषणा की और मंडे को यहां पर आंकड़े आ गए। ब्रिक्स समूह के देशों की मुद्राएं कमजोर हो गई जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलर से दूरी बनाने के प्रयासों के कारण समूह पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी। चीनी युआन, दक्षिणी अफ्रीकी रैंड और भारतीय रुपया 0.1 से लेकर 0.5 तक कमजोर हुए, जबकि डॉलर 0.5 मजबूत हुआ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी देश की करेंसी का मूल्य घटता है तो वहां कोई भी निवेश करने से कतराता है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर वहां निवेश नहीं करता है, और अगर निवेश करा है तो वहां से एग्जिट करने की सोचता है। ब्रिक्स देशों द्वारा व्यापार भुगतान के लिए बीटीसी पर चर्चा। अब यहां पर दूसरी साइड ब्रिक्स देश क्या कर रहे हैं? ब्रिक्स देश एक सम्मेलन में अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में रिजर्व मुद्रा पर चर्चा कर। ब्रिक्स नेताओं ने क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की संभावना पर भी विचार किया। वो कहते हैं क्यों ना हम क्रिप्टो को ही अपना लें। इसके अलावा रूसी सरकार सीमाओं के भीतर बिटकॉइन खनन करने जा रही है। दोस्तों, वो उसको प्रोत्साहित दे रही है कि हमें भी बिटकॉइन का खनन करना चाहिए। आगे जानेंगे दोस्तों ये क्यों सभी देश इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। ब्रिक्स राष्ट्र दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वर्तमान में 30 अन्य देश भी ब्रिक्स की सदस्यता लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं और विश्व रिजर्व मुद्रा के रूप में डॉलर की प्रमुख स्थिति को कमजोर करने जा रहे हैं। ये सभी देश जो ब्रिक्स देश के समूह है, जो 30 अन्य देश भी शामिल होने जा रहे हैं, ये सभी चाहते हैं कि हम जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है इसे खत्म किया जाए, इसका अल्टरनेटिव ढूंढा जाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात पर जोर देके कह रहे हैं कि ब्रिक्स देशों के लिए अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था की क्षमता को खोलने के लिए आर्थिक मंच बनाने का समय आ गया है। पुतिन साहब कह रहे हैं कि बिटकॉइन अजेय है। देखिए, बड़े बड़े जो लीडर हैं, बड़े बड़े जो देश, ताकतवर देश हैं, उनके विचार क्या है दोस्तों? पुतिन साहब, व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि बिटकॉइन अजेय है। उनके विचार जानिएगा। वो कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वैश्विक लेन देन का भविष्य है, आपके फाइनेंस का, आपके एसेट का भविष्य है। रूसी राष्ट्रपति कह रहे हैं, एक रूस कॉलिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रौद्योगिकी में प्रगति अनिवार्यता पर प्रकाश डाला उन्होंने, जिसका प्रमुख उदाहरण क्रिप्टो करेंसी है। उन्होंने जोर देकर कहा, बिटकॉइन कौन प्रतिबंध लगा सकता है? कोई नहीं। और ये बात उन्होंने क्यों कही? रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान उनके ऊपर यूएसए ने $300 बिलियन को यूज करने पर पाबंदी लगा दी थी दोस्तों। ये वो राशि है, 300 बिलियन, 1 बिलियन बराबर $100 करोड़ दोस्तों। 300 बिलियन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना बड़ा रिजर्व एसेट आप विपत्ति के समय वो यूज नहीं कर पाए। अब पुतिन कह रहे हैं कि यहां पर एक उचित प्रश्न है कि यदि भंडार इतनी आसानी से नष्ट हो सकते हैं तो उन्हें संचित क्यों किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने जो $300 बिलियन इकट्ठा किया है, आपात स्थिति के लिए कोई भी ताकतवर देश इस तरीके से जब हमारे को पाबंदी लगाता है और हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसे इकट्ठा ही क्यों करें, कोई उसका विकल्प क्यों ना ढूंढें।
भारत का क्रिप्टो भविष्य अनिश्चित है दोस्तों। सरकार नियमों पर पुनः विचार कर रही है। जानते हैं क्या? वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो करेंसी को अपनाए जाने और अंतर्राष्ट्रीय रुख में बदलाव के बीच भारत अपनी क्रिप्टो करेंसी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करेगा। इधर जियो प्लेटफॉर्म ने भी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के साथ बढ़ते हुए घरेलू जुड़ाव का संकेत दिया है। जियो ने जियोस्फीयर एक सर्च इंजन लॉन्च किया दोस्तों, जिसे आप सर्च करके कॉइन बना सकते हैं। आप सोच के देखिए, भारत सरकार क्रिप्टो पर अपने रुख पर पुनः विचार कर रही है। भारत सरकार के आर्थिक मामलों के जानकार मिस्टर अजय सेठ कहते हैं कि डिजिटल संपत्ति सीमाओं में विश्वास नहीं करती। भारत अन्य देशों से पीछे नहीं रहना चाहता, वो इस जोखिम से बचना चाहता है कि अपनी क्रिप्टो नीतियों पर पुनः विचार करे। अगर वो क्रिप्टो को लेकर विचार नहीं करता है, वो इसे स्टैंड बाय मोड में रख लेता है और आगे चलता रहता है, तो आप सोच के देखिए, कई सारे देश जब यहां से आगे निकल जाएंगे तो उन्हें पछतावा होगा। सेठ ने आगे जोर देकर कहा कि क्रिप्टो करेंसी के लिए भारत का एक तरफा रुख अपनाना अव्यावहारिक हो सकता है दोस्तों। अब यहां पर मैं आपको एक नवीनतम चैनलिसिस ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्तों। चैनलिसिस एक रिपोर्ट तैयार करता है ग्लोबली, और उसकी खासियत क्या है, वो क्या करता है चैनलिसिस, जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन, क्रिप्टो को अपनाने में कौन से देश क्या भूमिका निभा रहे हैं। चैनलिसिस एक रिपोर्ट तैयार करता है हर साल, और उसकी 5वीं रिपोर्ट इस बार प्रत्याशित हो रही, जिसमें वो लिख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष की रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, ऑन चेन जो ब्लॉकचेन के ऊपर डाटा है उन्हें भी, और जो ब्लॉकचेन से बाहर डाटा है वेब 2 के अंदर, उन्हें भी देखते हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन से देश जमीनी स्तर पर क्रिप्टो को अपनाने में दुनिया में सबसे आगे हैं। हमारा शोध उन देशों पर प्रकाश डालता है जहां अद्वितीय क्रिप्टो करेंसी उपयोग के मामले जोर पकड़ रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों, चैनलिसिस की रिपोर्ट में पहला स्थान भारत का है। बड़ी हैरानी वाली बात है दोस्तों, जहां कुछ दिख नहीं रहा है वहीं सब कुछ हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में जेट किंग एक कंपनी है दोस्तों, जेट किंग, जिसने बिटकॉइन को एज ए रिजर्व्ड एसेट क्लास के रूप में इकट्ठा करने का पहला कदम उठाया है। जानते हैं जेट किंग के बारे में। जेट किंग एक आईएसओ मान्यता प्राप्त संस्थान है। जेट किंग क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग और मेटावर्स डिजाइन, साथ ही साथ ब्लॉकचेन और टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रम प्रदान करता है। जेट किंग भारत में 75 साल से अपना आईटी प्रशिक्षण केंद्र चला रही है दोस्तों। यह बिटकॉइन को अपनी प्राथमिक ट्रेजरी रिजर्व संपत्ति के रूप में अपनाने वाली पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध भारतीय फर्म बन गई है। अब यहां आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षण चाहूंगा दोस्तों, ताकि आप यह जान पाएं कि दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज भी क्रिप्टो को बड़ी तेजी से क्यों अपना रहे हैं। मास्टर कार्ड, सभी जानते हैं दोस्तों, मास्टर कार्ड नया क्रिप्टो डेबिट कार्ड पूरे यूरोप के लिए लेके आया है, जिससे आप बिटकॉइन को सीधे खर्च कर सकते हैं। मास्टर कार्ड ने एक क्रिप्टो डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसकी खासियत है कि आपको तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। तीसरा पक्ष यहां पर बैंक है दोस्तों। बिना मध्यस्थता के, यानी बिना बैंक के, आप सीधे अपने डिजिटल वॉलेट से डेबिट कार्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, जहां आप बिटकॉइन को रखकर खर्च कर सकते हैं। यह डेबिट कार्ड बिटकॉइन और अन्य डिजिटल मुद्राओं के धारकों को दुनिया भर में मास्टर कार्ड के 100 मिलियन साझेदार व्यापारियों में से किसी पर भी अपनी संपत्ति को निर्बाध रूप से खर्च करने में सक्षम बनाएगा। सोच के देखिए दोस्तों, मास्टर कार्ड के 100 मिलियन यूजर्स। यह बदलाव जो है डिजिटल मुद्राओं की तरलता को बढ़ा सकता है और पारंपरिक फिएट मुद्राओं पर निर्भरता को कम कर सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बड़े प्लेयर मैदान में क्यों है। क्या कह रहे हैं? पारंपरिक फिएट मुद्राओं पर निर्भरता को घटा देगा।
वीजा कौन सा पीछे रहने वाला है दोस्तों? वीजा और वायरएक्स ने दुनिया भर के लाखों व्यापारियों को निर्बाध क्रिप्टो भुगतान उपलब्ध कराने की साझेदारी की। जहां मास्टर कार्ड वहां वीजा, और जहां वीजा वहां दुनिया की टॉप टेक कंपनियां। दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी के सीईओ मिस्टर एलन मस्क वीजा के साथ मिलकर एक्स मनी भविष्य की नई भुगतान प्रणाली विकसित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां आपको बैंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिलहाल उन्होंने बताया कि वीजा प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को वीजा डायरेक्ट के माध्यम से अपने एक्स वॉलेट में धनराशि डालने, पर्सन टू पर्सन भुगतान करने और पैसे को वापस बैंक में लेने की अनुमति देगा। वो कह रहे हैं कि यह साझेदारी इस साल एक्स मनी से संबंधित कई प्रमुख घोषणाओं में से पहली है। मिस्टर एलन मस्क कह रहे हैं कि एक्स पर ये एक्स मनी जो हमने लॉन्च किया है 2025 में, केवल ये शुरुआत है, पहली घोषणा है। 2025 में ऐसी और नई चीजें हम आपके सामने रखेंगे जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे, जैसी एक्स मनी, एक्स टीवी, एक्स ग्लॉक, यानी कि एक एआई चैटबॉट जिसे देखकर आप हैरान होंगे दोस्तों। और ये केवल शुरुआत है। एक और दिग्गज प्लेयर दोस्तों, ब्लैक रॉक, सभी ने नाम सुना है दोस्तों। ब्लैक रॉक यूएसए की बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, पेंशन फंड और ईटीएफ, ये एक नया शब्द है दोस्तों, ईटीएफ, इसे जानेंगे आगे। ये कह रहे हैं कि हम 10.6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड को छू रहे हैं और प्रतिवर्ष हम बढ़ेंगे 1.2 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ। सबसे बड़ा परिसंपत्ति प्रबंधक कह रहा है 10 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार करने में आंशिक श्रेय जाता है ईटीएफ को। ईटीएफ को भी समझेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत का जीडीपी जो है वो टोटल 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और यहाँ ब्लैक रॉक 10.5 ट्रिलियन डॉलर के एसेट को मैनेज करता है, यानी कि भारत की जीडीपी से करीब करीब 3 गुना ज्यादा एसेट को वो मैनेज करता है। एक सिंगल कंपनी है दोस्तों। उसके विचार जानिए वो क्या कह रहा है। ब्लैक रॉक सरल शब्दों में कह रहा है, ईटीएफ को समझिए। ब्लैक रॉक का कहना है कि बिटकॉइन ईटीएफ, यानी ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है दोस्तों, एक निवेश का उत्पाद है जो लोगों को बिटकॉइन में निवेश करने की अनुमति देता है बिना वास्तव में बिटकॉइन को खरीदे। ब्लैक रॉक क्या करेगा, आपकी तरफ से बिटकॉइन खरीद लेगा और उनके शेयर्स जारी कर देगा एक्सचेंज के ऊपर, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेड फंड। अब आपको ना तो बिटकॉइन खरीदना पड़ा, ना बिटकॉइन को संभालना पड़ा। आप एक्सचेंज के ऊपर जो शेयर्स हैं उसमें ट्रेड करें। आप जितने मर्जी चाहे खरीदें, जितने मर्जी चाहे बेचें, खरीदने बेचने दोनों से ब्लैक रॉक 0.5 से लेके 1% तक चार्ज करने वाला है दोस्तों। चलिए सरल शब्दों में समझते हैं। बिटकॉइन में निवेश करने का एक आसान तरीका है दोस्तों ईटीएफ। आपको बिटकॉइन खरीदने और स्टोर करने की जरूरत नहीं। आप ईटीएफ शेयरों के माध्यम से बिटकॉइन के मूल्य में वृद्धि के लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि निवेशक आसानी से अपने ब्रोकरेज खाते, जो आपकी डीमेट अकाउंट है, वहां पर बिटकॉइन ईटीएफ का ट्रेड कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। फीस के तौर पर मैंने आपसे चर्चा करी, ब्लैक रॉक अपने बिटकॉइन ईटीएफ पर शुल्क लेता है 0.5 से लेकर के 1%, यानी असली मूल्य की जो संपत्ति है उन्होंने पहले रिजर्व रख ली और उसके एवज में शेयर्स जारी कर दिए स्टॉक मार्केट में और लोग ट्रेड कर रहे हैं और उसकी फीस किसे दे रहे हैं, ब्लैक रॉक। ऐसे ही खेल फ्यूचर में होने वाले हैं दोस्तों। लैरी फिंक, ब्लैक रॉक के सीईओ, वो कहते हैं हमारे पास 3.5 लाख बीटीसी हैं। खुशी की बात तो है दोस्तों, वो तीसरे मैं कहूंगा चौथे दोस्तों। कई और भी प्लेयर हैं, देखिएगा आप आगे मिलते हैं। ये एक प्लेयर और आ गया दोस्तों पीछे। लैरी फिंक साहब 3.5 लाख बीटीसी के साथ मैदान में जमे हुए हैं। तो यहां माइक्रो स्ट्रैटेजी का बिटकॉइन जुआ वॉरेन बफेट की चेतावनी को मात दे गया। इस न्यूज को ध्यान से समझिएगा दोस्तों।
माइक्रो स्ट्रैटेजी एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है और क्लाउड आधारित सेवाएं देती है मार्केट में। ये भी यूएसए की बहुत बड़ी फर्म है दोस्तों। इन्होंने क्या किया, अपना पहला बिटकॉइन का जो स्टैश था, यानी कि जो एक आप कह सकते हैं कि पहली बार जो बिटकॉइन खरीदा वो 2020 में खरीदा दोस्तों, और उनके इस निर्णय ने उनके शेयर्स की कीमत 1000% बढ़ा दी। जबकि वॉरेन बफेट साहब के जो बर्कशायर हैथवे हैं वो इस अवसर से चूक गए। बर्कशायर हैथवे, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, वॉरेन बफेट साहब स्टॉक मार्केट के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने यहां से बहुत बड़ा पैसा बनाया है, बहुत बारीक नजर और बहुत भारी रिसर्च के साथ। आगे जानेंगे दोस्तों उन्होंने क्या किया, लेकिन इस बार वो चूक गए और इस बार बाजी कौन मार गया? माइक्रो स्ट्रैटेजी। इस बार माइक्रो स्ट्रैटेजी का दाव सही निकला। 2020 में इन्होंने पहला लॉट कह सकते हैं, स्टैश यानी लॉट दोस्तों, 2020 में पहला लॉट खरीदा जिसमें वह क्रिप्टो करेंसी को अपने प्राथमिक ट्रेजरी रिजर्व एसेट के रूप में अपनाने वाली पहली सार्वजनिक व्यापार करने वाली कंपनी बन गई। यानी माइक्रो स्ट्रैटेजी ने सबसे पहले बिटकॉइन को एज ए रिजर्व एसेट क्लास के रूप में खरीदना, स्टॉक करना जारी किया। 2024 तक माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास 2,26,000 बीटीसी थे दोस्तों, और मैं बता दूं 2024 के लास्ट तक आते आते इन्होंने ये आंकड़ा 4,78,000 बीटीसी रिजर्व कर लिए दोस्तों। दिसंबर आने तक 4,78,000। ये कंपनियां क्यों इकट्ठा कर रही है? आप देखिए इनके पीछे की इनकी रणनीतियां। इन्होंने एवरेज 13 बिलियन में ये 2,26,000 बीटीसी खरीदे थे, जो एवरेज प्राइस $37,000 का इनको पड़ा। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने लेटेस्ट जो परचेजिंग की है दोस्तों 7,000 बीटीसी, 7,000 बीटीसी, वो $1,00,000 के प्राइस पे खरीदे इन्होंने। ये कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं खरीदने का। 2018 में बफेट साहब ने बिटकॉइन को चूहे के जहर का वर्ग कहा था। इनके एक साथी हैं चार्ली मंगर साहब, वो अब है नहीं, उन्होंने तो इनसे एक कदम आगे जाकर भविष्यवाणी कर दी थी कि बिटकॉइन का मूल्य 0 तक गिर जाएगा। और आप देखें कि माइक्रो स्ट्रैटेजी का दाव उल्टा पड़ गया इनके ऊपर। हाल के वर्षों में बिटकॉइन और बफेट की शीर्ष स्टॉक होल्डिंग कंपनी, साथ ही साथ एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस और बैंक ऑफ अमेरिका की तुलना में बिटकॉइन ने बेहतर प्रदर्शन किया है दोस्तों। आप देखिए वॉरेन बफेट के साहब के बारे में कुछ एक जानकारी मैं आपको दूं। जब उनका ये दाव उल्टा पड़ गया, जब वो इस मौके से चूक गए, उनके शेयर्स नहीं बढ़े और माइक्रो स्ट्रैटेजी के बढ़ गए, क्योंकि उनका जो विजन था, उनकी जो दूरदर्शिता थी, वो सटीक और सही साबित हुई। अब उसका वॉरेन बफेट साहब और उनकी कंपनी को क्या खामियाजा भुगतना पड़ा? एक तो उनके स्टॉक्स नहीं चले। अब आप जान लें, बफेट साहब की बर्कशायर हैथवे दूसरी तिमाही में शेयरों में अपने निवेश को तेजी से कटौती करना उन्होंने शुरू कर दिया। जहां जहां उनके निवेश थे दोस्तों, उन्होंने वहां कटौती करना शुरू किया और अपने फंड को लिक्विडेट यानी कि मार्केट से बाहर निकालना शुरू किया। 3 महीनों में उन्होंने $75 बिलियन मूल्य के स्टॉक बेच दिए। 3 महीनों में 75 बिलियन, 1 बिलियन बराबर $100 करोड़। उन्होंने एप्पल के अंदर अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी और नकदी के भंडार में $276 बिलियन की वृद्धि कर ली। $276 बिलियन उन्होंने बढ़ा लिए नकदी में। अभी क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिए बर्कशायर द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका में भी इनकी जो निवेश था वहां पर भी इन्होंने कटौती करी। एप्पल के बाद फर्म की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग, इन्होंने अपने शेयर्स घटाकर हिस्सेदारी जो है 12.25% ही कर दी। बर्कशायर की वार्षिक बैठक में बफेट ने कंपनी की नकदी के निवेश में आने वाली कठिनाइयों को उजागर किया। उन्होंने क्या कहा? हम चाहते हैं कि न्यूनतम जोखिम और उच्च रिटर्न की संभावना वाले निवेश को प्राथमिकता दें। निवेशकों की बीच चिंताएं बढ़ गई क्योंकि आर्थिक संकेतकों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था पहले से ही कहीं ज्यादा तेजी से मंदी का संकेत दिया है, और जिसे आप अभी महसूस भी कर रहे हैं दोस्तों। माइक्रो स्ट्रैटेजी की माइकल सेलर एक चार्ट के दौरान बता रहे हैं कि बॉन्ड ने कोई रिटर्न नहीं दिया, सिल्वर का कोई खास रिटर्न नहीं है, गोल्ड 13% रिटर्न दे रहा है,
स्टॉक आपको 50% रिटर्न दे रहा है और बिटकॉइन ने सालाना 394% रिटर्न दिया है। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टेज पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बॉन्ड का कोई मूल्य नहीं है, बॉन्ड यानी एफडीज का, वो भयानक पूंजीगत संपत्ति है। चांदी काम नहीं कर रही, सोना पूंजी की लागत के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आर्किमिडीज का एक सिद्धांत था दोस्तों, एक लीवर का सिद्धांत है आर्किमिडीज का। उन्होंने कहा कि मुझे एक लंबा लीवर और खड़े होने की जगह दो, मैं दुनिया को हिला सकता हूं। ये आर्किमिडीज ने कहा था दोस्तों। और माइकल सेलर यह कह रहे हैं कि बिटकॉइन खड़े होने की जगह है, बाकी तो हम कर ही लेंगे। पृथ्वी पर कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। और किसका समय आ गया है दोस्तों? डिजिटल इकोनॉमी का समय आ गया है। दुनिया की आखिरी बड़ी फिनटेक क्लारना आगामी आईपीओ के बीच क्रिप्टो को अपनाएगी। दोस्तों, क्लारना एक फिनटेक कंपनी है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये कहते हैं कि क्रिप्टो को अपनाने में हम सबसे आखिरी हैं। क्या कह रहे हैं? मानते हैं हम सबसे आखिरी हैं। जानते कैसे? क्लारना जो सुविधा देती है अपने ग्राहकों को, वो कहते हैं कि आप अभी खरीदें और बाद में भुगतान करें। क्लारना की सबसे लोकप्रिय सेवा है दोस्तों, जो ग्राहकों को खरीदारी करने के बाद भुगतान करने की अनुमति देता है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो हम आपको वित्त पोषित यानी कि फंड भी प्रोवाइड कराएंगे। अब दिक्कत क्या हुई क्लारना के साथ? फिनटेक दिग्गज क्लारना द्वारा क्रिप्टो सेवाएं देने के लिए अपने 80 मिलियन यूजर बेस के दबाव के आगे घुटने टेके उन्होंने। 80 मिलियन जो यूजर हैं वो कहते हैं कि हमें क्रिप्टो में भुगतान का गेटवे दीजिए। क्लारना के कई उपयोगकर्ताओं ने क्रिप्टो सेवाओं की मांग की थी। क्लारना के कई प्रतियोगी पहले से ही क्रिप्टो सेवाएं दे रहे हैं। क्लारना को लगता है कि प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए उन्हें ये सेवाएं देना आवश्यक होगा। 1 मिलियन बराबर 10 लाख यूजर दोस्तों, करीब करीब 8 करोड़ लोग। अब एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं जिसने बीटीसी का निर्माण किया दोस्तों। जिनका नाम, वास्तविक नाम तो कोई नहीं जानता, लेकिन सतोशी नाकामोटो के नाम से संबोधित किया जा रहा है बीटीसी को बनाने वाले। तो जानते हैं, एक शोध के अनुसार जिसने बीटीसी को बनाया है, अब वो बिल गेट्स से भी धनी हो सकते हैं। 2008 में उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई और उसके बाद बस मार्केट में छोड़ दी। यह शोध हमें बताता है कि सतोशी नाकामोटो जी के पास में 10,96,000 बीटीसी हैं, जिसकी वर्तमान मूल्य 108 बिलियन डॉलर है। 1 बिलियन 100 करोड़ डॉलर, जो उन्हें बिल गेट्स की तुलना में जो कागज पर अधिक अमीर बनाता है। फॉर्ब्स की एक रैंकिंग से मैं आपको बता दूं दोस्तों, लेख के लिखे जाने के समय माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स की कुल संपत्ति केवल 106 बिलियन डॉलर। सोच के देखिए, माइक्रोसॉफ्ट को ये एम्पायर बनाने में 50 साल लगे हैं दोस्तों, और जिसने इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को बनाया वो 2008 से, आप देखिए 16 साल में ही वो इनसे आगे निकल गए। चीन अपने बिटकॉइन प्रतिबंध को समाप्त करने जा रहा है। क्या चीन गुप्त रूप से बिटकॉइन जमा कर रहा है? इस पर प्रतिबंध हटाने की तैयारी भी कर रहा है दोस्तों। मुझे लगता है कि यह केवल एक समय की बात नहीं है जब चीन अपने बिटकॉइन प्रतिबंध पर पूरी तरह से 108 डिग्री का बदलाव करेगा। चीन ने 2021 में ट्रेडिंग और माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। हमने देखा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन को स्टॉक करने का आह्वान किया। ब्लैक रॉक ने ईटीएफ को मंजूरी दी। फेडरल रिजर्व बैंक के जेरोम पावेल कह रहे हैं कि बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है। लैरी फिंक समर्थन कर रहे हैं बिटकॉइन का। यहां तक कि व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, कहते हैं कि ये एक विकल्प के रूप में हम इसे अपना सकते हैं। इन सबके साथ मुझे आश्चर्य नहीं होगा दोस्तों कि अगर चीन ने चुपचाप बिटकॉइन जमा करना शुरू किया होगा। चीन को पहले से ही ये घोषणा करना पसंद नहीं है कि वो क्या कर रहा है।
यह उनके काम करने का तरीका नहीं है। जिस तरीके से ट्रंप साहब ने मतदाताओं को लुभाने के लिए बिटकॉइन योजना की घोषणा की थी, एशियाई देश चुपचाप आगे बढ़ना पसंद करते हैं। हांगकांग, यह एक प्रमाण हो गया दोस्तों हांगकांग में कि क्रिप्टो से आप वहां जाकर बच सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए क्रिप्टो एक प्रमाण के रूप में आपके बीच आ गया। हांगकांग में अगर आप बसना चाहते हैं तो आवर्जन यहाँ की बसना, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी देश या क्षेत्र में जाकर वहां स्थायी रूप से बसना, या हो सकता है आप बेहतर जीवन की तलाश कर रहे हैं, रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं, या राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है जिससे बचना चाहते हैं, या फिर आपका परिवार वहां है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप आवेदन कर रहे हैं वहां रहने के लिए। तो हांगकांग यहां आपको आमंत्रित करता है कि आप 30 मिलियन हांगकांग डॉलर यहां निवेश करें और आप यहां पर बस सकते हैं। और ये 30 मिलियन हांगकांग डॉलर का जो मूल्य है, ये किसमें ले रहे हैं? बिटकॉइन और इथेरियम की होल्डिंग के साथ। आप बिटकॉइन और इथेरियम लेके आए 30 मिलियन डॉलर के, और आप हमारे यहाँ बच सकते, मतलब आप बस सकते हैं। राइट। एल सल्वाडोर बड़ा ही जबरदस्त कंट्री है दोस्तों। ये वो कंट्री है जिसने बिटकॉइन को 2021 में लीगल टेंडर के रूप में अपना लिया। जैसे हमारे यहाँ का रुपी है, वो लीगल टेंडर है दोस्तों, सभी जगह लेन देन का सोर्स है। वैसे ही एल सल्वाडोर बहुत ही छोटा सा लताम का एक छोटा सा देश है। वहां के राष्ट्रपति है नायब बुकेले। उन्होंने बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाने का जो निर्णय लिया, वो सुर्खियों में रहा दोस्तों। आज एल सल्वाडोर के पास 5,940 बिटकॉइन है। ब्राजील का सबसे बड़ा बैंक इटाऊ, वो कह रहा है कि हम हमारे ग्राहकों को ट्रेडिंग के लिए या बिटकॉइन खरीदने और बेचने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर ही सुविधा उपलब्ध करा देंगे। बैंक का निवेश ऐप आयन अपने उपयोगकर्ताओं को 2023 में केवल चुनिंदा ग्राहकों को इन्होंने ट्रेडिंग की पेशकश की। उसके बाद में इन्होंने ये सभी के लिए खोल दिया। बाद में बिटकॉइन और इथेरियम खरीदने और बेचने की अनुमति दी सभी ग्राहकों को। इटाऊ डिजिटल एसेट के प्रमुख कहते हैं कि शुरुआती उपयोगकर्ताओं ने बिटकॉइन और क्रिप्टो सेवाओं के लिए मजबूत मांग दिखाई थी। दोस्तों, यहाँ बैंक, सरकारें और कंपनियां आपको सुविधाएं नहीं दे रही है। आप ये मान के चलें उनके ग्राहक ही उनसे मांग कर रहे हैं, भैया हमें इस डिजिटल गेटवे में आप सेवाएं प्रोवाइड कराइए। उसका बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, हम आगे चर्चा करेंगे। ब्राजील के सबसे बड़े बैंक के रूप में बिटकॉइन तक पहुंच को खोलने से मुख्य धारा में इसका इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, या मैं जिस करेंसी की आगे आपसे चर्चा करूंगा, इन सभी को मुख्य धारा में आने से कोई नहीं रोक सकता। मुख्य धारा में आने का तात्पर्य है कि आप उनसे अपने दैनिक जीवन की उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं पर उसका उपयोग कर पाएंगे, उसका लेन देन कर पाएंगे दोस्तों, उससे लेन देन कर पाएंगे, उसे खर्च कर पाएंगे। बैंक ऑफ अमेरिका कहता है, ये दोस्तों आंकड़े हैं, देखिए कि युवा जितने भी हैं और जो धनी हैं, पारंपरिक निवेश की तरफ उनका रुख नहीं है दोस्तों। वो चाहते हैं कि हम क्रिप्टो को प्राथमिकता दें, यानी कि उनका जो निवेश है वो क्रिप्टो की तरफ है। अब सेंट्रल बैंक जो है गुप्त रूप से बिटकॉइन खरीद रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल बैंक बिटकॉइन को खरीद रहे हो, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था आप देख रहे होंगे दोस्तों अस्थिर है। कई निवेशक वित्तीय अस्थिरता से बचने के लिए बिटकॉइन की ओर रुख कर रहे हैं। इसलिए केंद्रीय बैंक भी ऐसा ही करने की संभावना रखते हैं। सार्वजनिक रूप से बैंकर बिटकॉइन की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन निजी तौर पर वो अपने भंडार की सुरक्षा के लिए इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन उन्हें मुद्रास्फीति से बचा सकता है, अनिश्चितता से बचा सकता है, और फिएट मुद्राओं से जुड़े जोखिमों से भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। चाहे वो उसे स्वीकार करें या ना करें नहीं, लेकिन केंद्रीय बैंक निश्चित रूप से ऐसे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं जहां बिटकॉइन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अब
बिटकॉइन बाजार में प्रवेश करने के तरीके खोजने के लिए कतार में खड़े हैं। ऐसा ना हो कि हम चूक जाएं या पीछे रह जाएं, हमारे ग्राहक कोई और बैंक ले जाए। क्या अब आपको लगता है कि आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में आएंगे? पीछे तमाम जो हमने चर्चा की दोस्तों, उससे आपको महसूस होता है कि हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में आएंगे? आप आएंगे नहीं दोस्तों, आपको लाया जाएगा। ये सभी पीछे बहुत प्रयास कर रहे हैं आपको क्रिप्टो संबंधित सेवाएं देने का। अब जानते हैं, अगर आप नहीं आएंगे तो आपको लाया जाएगा। जानते हैं कैसे? चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना, लेकिन ध्यान दीजिएगा। ओवरटन विंडो, गूगल पर क्रिप्टो कैसे खरीदें, इसके ऊपर भारी उछाल आया है। कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक खिड़की है, इस खिड़की से बाहर की दुनिया दिखाई देती है, लेकिन आप खिड़की खोलकर बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह ही ओवरटन विंडो काम करती है, जो गूगल का सर्च इंजन, सर्चिंग बार। यह एक सीमा है जो किसी समाज में स्वीकार किए जाने वाले विचारों को परिभाषित करती है। यानी गूगल पर जितनी ज्यादा जो चीजें सर्च की गई है, वो ये बताती है कि किस तरह का विचार समाज में चल रहा है और उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। यह एक ऐसा ढांचा है जो बताता है कि कौन से विचार पर खुलकर बातचीत की जा रही है। ओवरटन विंडो की सीमाएं समाज के मूल्यों, विश्वास और राजनीतिक माहौलों से प्रभावित होती है। जब कोई विचार ओवरटन विंडो में आता है तो वह समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और नीतियों और कानूनों को बदलने में मदद कर सकता है। यह सिद्धांत हमें समझने में मदद करता है कि कैसे समाज में विचारों का विकास होता है और कैसे कुछ विचारों को दूसरों की तुलना में अधिक स्वीकार किया जाता है। ओवरटन विंडो एक ऐसी सीमा है जो बताती है कौन से विचारों का पर खुलकर बात की जा रही है। गूगल के आंकड़ों से पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी में जो रिटेलर्स हैं, विक्रेता है, की भारी रुचि है दोस्तों। वो बार बार उस पर सर्च कर रहे हैं कि क्रिप्टो कैसे खरीदें। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार अधिक से अधिक लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदने के तरीकों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। वो वेब पेज को स्कैन कर रहे हैं, यानी कि वहां पर ज्यादा सर्च कर रहे हैं। ट्रम्प साहब के बारे में एक जानकारी बताओ दोस्तों। ये ओवरटन विंडो का इनसे बहुत बड़ा रिलेशन है। ट्रम्प और उनकी पत्नी ने, जो कि श्रीमती मेलानिया, अपने मीम कॉइन लॉन्च किए दोस्तों। उन्होंने जनवरी 17 तारीख, ट्रम्प और मेलानिया बाजार में शीघ्र ही कई बिलियन डॉलर तक पहुंच गए। ये $5 से लॉन्च हुए दोस्तों और ये $75 तक चले गए केवल 6 दिन में। और आज 7वें दिन के बाद अगर मैं देखूं तो इनकी स्थिति वापस $15 के आसपास है, $15-18 के आसपास। अब जानते हैं ओवरटन विंडो। राष्ट्र ट्रम्प के क्रिप्टो लॉन्च करने के फैसले ने ओवरटन विंडो को ही तोड़ दिया। यानी कि इतनी भारी संख्या में ये चीज सर्च की गई कि एक जो पैमाना होता है सर्च का, उसे ही क्रैक कर दिया गया गूगल पर, जो डिजिटल परिसंपत्तियों को मुख्य धारा में ला रहा है। इसका मतलब क्या है? डिजिटल संपत्तियां मुख्य धारा में आ रही है। देखिए दोस्तों, क्रिप्टो अपनाने में जो उपयोग करता है, 300 मिलियन का जो आंकड़ा है उन्होंने 12 वर्षों में ही छू लिया, जबकि 300 मिलियन का आंकड़ा मोबाइल इंडस्ट्री में ग्राहकों आने में 21 वर्ष लगे और इंटरनेट की दुनिया में 15 वर्ष लगे। चलिए जानते हैं कि हम कैसे आएंगे, कौन लेके आ रहा है। जुलाई के अंत तक टेलीग्राम को मिनी ऐप स्टोर मिल जाएगा। पावेल डुरोव। देखिए दोस्तों, टेलीग्राम की 900 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता है और यह दुनिया भर में शीर्ष 10 सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले ऐप में से एक है। 900 मिलियन टेलीग्राम, सोच के देखिए, 90 करोड़ लोग दोस्तों। टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव ने घोषणा की है कि हम
लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जुलाई के अंत तक आपको Web3 के डिसेंट्रलाइज ऐप मिनी ऐप स्टोर लॉन्च करेगा, जहां आप दुनिया भर के जितने भी ऐप Web2 में आप यूज कर रहे हैं वो सभी आप इस मिनी ऐप स्टोर पर देखेंगे। यानी डिसेंट्रलाइज दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। और ये मैसेजिंग ऐप आपको और हमें उस दुनिया से रूबरू कराएंगे। कैसे? हैमस्टर एक खेल लॉन्च किया था टेलीग्राम में, बहुत पॉपुलर खेल था। 81 डेज में ही 239 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख उपयोगकर्ता, 239 मिलियन उपयोगकर्ताओं को इन्होंने आकर्षित किया। खेल के जरिए प्लेटफॉर्म आकर्षित कर रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर डिसेंट्रलाइज एप्स को यूज करने और Web3 में प्रवेश करने के लिए आपको और हमें। मैसेजिंग ऐप में भी क्रिप्टो का प्रवेश। क्रिप्टो करेंसी उन मैसेजिंग ऐप में अपना रास्ता बना रही है जिनका हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा यदि आप अपना किराया दे सकें, कॉफी खरीद सकें या अपने पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर को सीधे मैसेजिंग ऐप से टिप दे सकें। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है, वित्त यानी कि फाइनेंस और संचार के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही है। यहाँ पर टेलीग्राम, फेसबुक मैसेंजर, वीचैट, ये सभी प्लेटफॉर्म सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं रह गए हैं दोस्तों, वे वित्तीय गतिविधियों के केंद्र बनते जा रहे हैं। आप सोच के देखिए, क्रिप्टो करेंसी अब सिर्फ सट्टा निवेश नहीं रह गया, यह तेजी से एक व्यवहारिक भुगतान पद्धति बनती जा रही है। टेलीग्राम, सिग्नल, वीचैट जैसे ऐप क्रिप्टो वॉलेट और भुगतान प्रणालियों को सीधे अपने प्लेटफॉर्म में शामिल करके इस क्षेत्र में अग्रणी रहना चाहते हैं। टोन ब्लॉकचेन उपयोगकर्ताओं को सीधे ऐप के भीतर क्रिप्टो भुगतान भेजने की अनुमति देगा। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को वित्तीय स्वतंत्रता देना है। सोच के देखिए, अगर टेलीग्राम दे रहा है तो चाइना का बहुत बड़ा ऐप वीचैट भी दे रहा है, फेसबुक भी देगा, और जितनी मैसेजिंग ऐप आप यूज कर रहे हैं वो सभी आपको वॉलेट देंगे दोस्तों, वो आपको आकर्षित करेंगे। आज जहां हम फिएट इन मैसेजिंग ऐप से फिएट पे कर रहे हैं, वैसे ही आप क्रिप्टो करेंगे। क्यों करेंगे, जानिए। वीचैट पहले से ही चाइना के अंदर डिजिटल भुगतान में एक प्रमुख खिलाड़ी है। वीचैट के भुगतान प्रणाली में डिजिटल युआन जो प्लेटफॉर्म है इनका, क्रिप्टो जैसी डिजिटल मुद्राओं में अपनी पैठ को और मजबूत करने की उम्मीद रखता है। चीन में पैसे के लेन देन का तरीका बदल जाएगा दोस्तों। सोच के देखिए, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये विजन देख रहे हैं दोस्तों, फ्यूचर देख रहे हैं कि चाइना में पैसे का लेन देन बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? मैसेजिंग ऐप जो है क्रिप्टो एकीकरण की ओर झुक रहे हैं, क्रिप्टो की ओर झुक रहे हैं मैसेजिंग ऐप। इससे कुछ प्रमुख कारण भी हैं। उपयोगकर्ता क्या कर रहे हैं, पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि उनका धन कोई और मैनेज करे, वो अपने धन को स्वयं मैनेज करना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी लेन देन तीव्र है। क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजेक्शन होती है दोस्तों, वो सेकंड्स के अंदर होती है। आप सोचो, बैंक में अगर आप जा रहे हैं और यहाँ आपको 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख कोई पैसा आपको भेजना है तो उसमें कितना समय लगता है। वहीं भुगतान का नजरिया और तरीका बदल जाएगा इन्हीं मैसेजिंग ऐप के थ्रू, जब आपके वॉलेट यहाँ कनेक्ट होंगे और सेकंड्स में आपका फंड दुनिया के किसी भी कोने में चला जाएगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तेज गति के लिए जाने जाते हैं। मैसेजिंग आप देखें, यहाँ पर जब आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, तो आपका नेट ऑन है और अगले का नेट ऑन है, तो कितनी सी देर में मैसेज चला जाता है, इतनी ही देर में आप फंड को ट्रांसफर कर पाएंगे थ्रू आउट वर्ल्ड। तो लोग ऐसी ही सुविधाओं का उपयोग करना चाह रहे हैं। मैसेजिंग ऐप से तो पहले से ही जुड़े हैं, नई नई चीजें इन मैसेजिंग ऐप में जुड़ती चली जाएगी और आपको और हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि कब हम क्रिप्टो फ्रेंडली हो गए दोस्तों, क्योंकि हमें ये ऐप सिखाएंगे। मैसेजिंग ऐप्स अंतरराष्ट्रीय समुदायों की सेवा करते हैं क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट में चल रहे हैं, जिससे क्रिप्टो सीमा पार लेन देन के लिए एक आदर्श समाधान बन जाता है। वोडाफोन क्रिप्टो वॉलेट को सिम कार्ड के साथ एकीकृत करना चाहता है। वोडाफोन जो है एक सर्विस प्रोवाइडर है दोस्तों, मोबाइल सिम के लिए
वो क्रिप्टो वॉलेट को सिम कार्ड के साथ ही क्या कर रहे हैं, मर्ज करना चाह रहे हैं। ये सुविधाएं किस तरीके से प्रोवाइड होगी जानते हैं। यूनाइटेड किंगडम स्थित दूर संचार प्रदाता वोडाफोन अपने ग्राहकों को जो सिम प्रोवाइड की जाती है, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट को एकीकृत करके स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए ब्लॉकचेन तकनीक लाने की उम्मीद कर रहा है। आप देखिए, यानी कि क्रिप्टो वॉलेट आपकी सिम के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा दोस्तों। और 2030 तक वोडाफोन ये उम्मीद करता है कि 20 अरब से अधिक मोबाइल फोन परिचालन में होंगे। सिम कार्ड को ब्लॉकचेन से जोड़ने और उन सिम कार्डों में मौजूदा क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब जो सिम आने वाली है, जो नई दुनिया बन रही है Web3 पर दोस्तों, वो ई सिम है। वो साधारण सिम की जगह ले लेगी। एक भौतिक सिम कार्ड लेने के बजाय ई सिम सीधे आपके मोबाइल डिवाइस में निर्मित एक मॉड्यूल होगा। इस छोटे से परिवर्तन में संपूर्ण दूर संचार मूल्य श्रृंखला में क्रांति आ जाएगी दोस्तों। गूगल पिक्सल 2 इस सिम को सपोर्ट करने वाला पहला फोन बन गया है। उपयोगकर्ता को सेवा प्रदाता बदलते समय नई भौतिक सिम लेने की और स्टोर पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। वो हवा में ही उन्हें बदल लेंगे और स्विच करना पहले से काफी आसान हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, अब आप सोच के देखिए, अगर वोडाफोन ये सेवाएं देगा तो क्या जियो पीछे रहेगा, या एयरटेल, या हमारे बैंकों के मोबाइल एप्लीकेशंस जहां से हम रिचार्ज करते हैं। दुनिया कूदने वाली है दोस्तों। यहाँ आपकी और मेरी सोच से ये परे हैं दोस्तों। यहाँ क्या क्या होने वाला है जानते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। क्रिप्टो की दुनिया में एक और बड़ा खिलाड़ी जिसने सबका खेल बिगाड़ दिया है दोस्तों, वो है एआई। इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। डीपसीक एक एआई चैटबॉट लॉन्च हुआ चाइना की तरफ से और पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया दोस्तों। डीपसीक लॉन्च हुआ था 20 जनवरी को। उसके बाद बाजार गिर रहे हैं दोस्तों। देखिए इस डीपसीक ने मार्केट में क्या उठापटक की। डीपसीक का जो लॉन्चिंग है उसे एक ब्लैक स्वान इवेंट कहा गया है दोस्तों। ब्लैक स्वान इवेंट एक अप्रत्याशित और महत्वपूर्ण वैश्विक घटना होती है। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि डीपसीक का तेजी से बढ़ना दुनिया भर के शेयर बाजारों के लिए एक संभावित ब्लैक स्वान इवेंट है, जिससे अमेरिका की जो टेक दिग्गज कंपनियां हैं उनमें व्यवधान उत्पन्न होगा। देखिए ब्लैक स्वान घटना को आप यूं समझिए कि जब घटना घटित होती है तो इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान करेगी, लेकिन जब घटना घटित हो रही होती है या घटना घटित होने के बाद कुछ समय निकल जाता है, तब हम उसका अनुसरण कर पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं कि इसने कितना नुकसान किया। मैं बता दूं दोस्तों आपको, आपकी जानकारी के लिए, कि ब्लैक स्वान घटना हमारा कोविड-19 था। कोविड-19 को भी ब्लैक स्वान घटना कहा गया। चलिए डीपसीक के मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। ये अमेरिका की जो बड़ी टेक कंपनियां हैं जो एआई सिस्टम बना रही है, जो एआई टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, डीपसीक उससे 30 गुना कम खर्चीला है। सोच के देखिए कोई बड़े महंगे हार्डवेयर क्यों यूज करेगा एआई के अंदर, जब उसे 30% कम कीमत के रिसोर्सेस उपलब्ध हो रहे हैं, वो भी फ्री के अंदर। डीपसीक ने दुनिया भर की टेक कंपनियों का मार्केट हिला दिया है दोस्तों। डीपसीक का दृष्टिकोण चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह केवल दक्षता से कहीं अधिक है। यह एआई को ओपन सोर्स बनाने के बारे में है, जिसका अर्थ है अन्य लोग अपने काम का मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। डीपसीक की ओपन सोर्स कार्यप्रणाली इसे ओपन एआई और अन्य अमेरिकी व्यवसायों जैसे प्रतिस्पर्धियों से अलग कर देती है, जो अपनी एआई तकनीक के लिए शुल्क लेते हैं। दोस्तों सोच के देखिए उन बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या होगा जो बड़े महंगे सेवाएं दे रहे हैं, बड़े महंगे हार्डवेयर उपलब्ध करा रहे हैं एआई को यूज करने के लिए, जब उन्हें पता पड़ेगा कि डीपसीक 30% कम खर्चीला, कम, आप ये देखिए पैसा चुकाकर वो इसका उपयोग इतने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, चैट जीपीटी जो यूएस
चैट जीपीटी जो यूएस के यहाँ से मतलब उत्पत्ति जिसकी हुई है, सैम ऑल्टमैन उसके बनाने वाले, मेकिंग करता है। आप सोच के देखिए, अगर मैं चैट जीपीटी से इसकी तुलना करूं तो चैट जीपीटी 74% अगर सटीक जवाब देता है तो डीप सीक का प्रतिशत 90% से प्लस चला जाता है दोस्तों। 94% है इसकी सटीकता। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब चिंता की बात यह है कि अगर डीप सीक अपने मॉडल विकसित करना जारी रखता है या लोकप्रियता उसकी जारी रहती है तो यह व्यवसाय के अंदर बिजनेस मॉडल में बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा कर देगा दोस्तों। खास तौर पर यूएस आधारित टेक कंपनियां, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे टॉप 10 कंपनियां तो आप देखेंगे शुरू की 6-7 कंपनियां तो टेक कंपनियां ही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां ही है दोस्तों। विशेष रूप से आप यहां देखेंगे एनवीडिया जैसी कंपनी जिसे 20 साल लगे $1 ट्रिलियन पहुंचने में, और ये एआई के चिप बना रही थी दोस्तों। अगले 1 साल में यानी 21वें साल में इसने $1 ट्रिलियन का व्यापार और कर लिया, यानी 2 ट्रिलियन का ये हो गई अगले 1 साल में, क्योंकि एआई की इतनी भारी डिमांड है मार्केट के अंदर। और एनवीडिया के शेयर भी काफी हद तक उछले, लेकिन डीप सीक के आने से पहले, डीप सीक के आने के बाद डीप सीक ने एनवीडिया को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया दोस्तों, और वो नुकसान था $465 बिलियन का। 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ डॉलर। अब अमेरिकी जो टेक्नोलॉजी उद्योग में डीप सीक का उदय निवेशकों और उद्योग के नेताओं के लिए चिंता का कारण बन गया, क्योंकि एआई प्रतिस्पर्धा यहां तेज हो रही है। डीप सीक का अमेरिकी कंपनियों को चुनौती है। एनवीडिया के शेयर में भारी गिरावट, बाजार में भारी अनिश्चितता और डीप सीक के आने से एआई क्षेत्र में भारी कंपटीशन हो गया दोस्तों। अन्य कंपनियों पर अब दबाव बढ़ गया है, जिसके चलते बाजार में अस्थिरता का माहौल है। अब आप ये भी जान लीजिए, जिस एआई के ऊपर इतनी भारी भरकम बहस और एक दूसरे को नुकसान जो पहुंचाया जा रहा है, इकोनॉमी में जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है नए नए इनोवेशन से, आप देखिए। तो इस एआई के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ये क्या कर सकता है आपकी लाइफ के अंदर। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज लगभग हर उद्योग का चेहरा इसने बदल दिया है। उसी तरह क्रिप्टो एआई एजेंट अब डेटा का विश्लेषण करने, निर्णय लेने और ब्लॉकचेन पर ट्रेड भी कर देगा दोस्तों। ये आपकी एब्सेंस में आपको क्या खरीदना है, क्या बेचना है, एक बार कमांड दे दीजिए, ये सारा काम कर देगा बिना मानवीय इनपुट के, बिना आपकी कमांड के। ये आपके लिए निवेश की रणनीतियां बना सकता है, और धोखेबाजी करने वाले लोगों को केवल क्रिप्टो करेंसी कहे इससे पहले ही उन्हें पकड़ लेगा। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लॉकचेन की ट्रेन पर सवार हो रहे हैं, ये क्रिप्टो एआई एजेंट नवाचार को आगे बढ़ा रहा है, यानी टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि ये जो एआई है ये सब ब्लॉकचेन पर ही चलने वाले हैं दोस्तों। ये सब जोड़ीदार हैं, ये सब जोड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। जिस तरीके से सिरी और अलास्का आपके लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं, क्रिप्टो में एक एआई एजेंट बाजार की कीमतों को ट्रैक कर सकता है। देखिए दोस्तों, एजेंट क्या करेगा आपके लिए, बाजार में कीमतों को ट्रैक कर लेगा, वो रुझानों को देखेगा और भविष्यवाणी भी कर सकता है कि यहां तक कि उन रुझानों के आधार पर क्रिप्टो करेंसी खरीदें या बेचें, उसकी सलाह भी देगा। क्रिप्टो एआई एजेंट नए डिजिटल युग में एक अदृश्य आर्किटेक्ट है दोस्तों। समय के साथ बाजार के रुझानों से ये सीखते जाएंगे और अपने आप को विकसित करते चले जाएंगे। क्रिप्टो एआई एजेंट नेटवर्क में आपके साथ होंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में आपके साथ सहजता से जुड़ जाएंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि हो तो ये पता लगा लेंगे और उसे रोक देंगे।
उसकी इंडिकेशन इंटीमेशन आपके पास आएगी। ऐतिहासिक और वास्तविक समय में डेटा का उपयोग करके ये रुझानों का पूर्वानुमान भी लगा देंगे। अब एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों मैं आपके बीच। मान लीजिए आप BTC या इथेरियम खरीद रहे हैं, तो ये देखिए किस तरीके से आपके लिए ट्रेड करेगा। आपके पास एक क्रिप्टो एजेंट है, आपके लिए इथेरियम या BTC का एक ट्रेड का प्रबंधन करेगा। कैसे करेगा? यह सबसे पहले ब्लॉकचेन के ऊपर डेटा को खंगालेगा कि BTC या इथेरियम की कीमत क्या है, फिर खंगालेगा उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, उसके बाद उस क्रिप्टो का प्रदर्शन देखेगा, सोशल मीडिया पर उसके बारे में क्या चर्चाएं चल रही है, वहां से डेटा को इकट्ठा करेगा। यह कीमत में गिरावट को नोटिस भी करेगा, लेकिन पाता है कि लोग अभी सिक्के के बारे में सकारात्मक हैं, तो पिछले रुझानों के आधार पर यह भविष्यवाणी भी कर सकता है कि जल्द ही कीमत में उछाल आएगा। एजेंट तब निर्णय लेता है जब किसी क्रिप्टो को खरीदने का अच्छा अवसर हो। जब यह सब हो रहा होता है तो इसने आपके डैशबोर्ड पर इंटरफेस को अपडेट किया, उसने कुछ दिखाया आपको कि हमने आपके वॉलेट और एक्सचेंज के खातों को आपस में कनेक्ट कर दिया है और अब हम इस लेन देन को, इस ट्रेड को संसाधित कर रहे हैं और कंप्लीट करने जा रहे हैं, और यह सब आप देखेंगे अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे। हम यह समझ चुके हैं कि AI एजेंट बहुमुखी उपकरण है और उन्हें कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे फाइनेंस में यूज करेंगे, आप इसे स्वास्थ्य सेवाओं में यूज करेंगे, आप ग्राहकों को सेवा देने के लिए सर्विसेज में यूज करेंगे। इस बीच क्रिप्टो AI एजेंट आपके निवेश के लिए एक निजी सहायक के तौर पे भी कार्य करेगा, जो बिना किसी ब्रेक के अथक काम करते रहेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग, उन्होंने एक भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी तो क्या दोस्तों, जो फ्यूचर है उनके पास भी टेक्निकल टीम है, वो फ्यूचर देख पा रहे हैं, तो भविष्यवाणी कर पा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहने जा रहे हैं जहां करोड़ों या अरबों अलग अलग AI एजेंट, संभवतः जितने दुनिया में लोग होंगे उतने AI एजेंट होंगे। अब आप देखिए क्रिप्टो की जो दुनिया होगी, चार्ट से या शब्द जाल से या अंतहीन डेटा की भूल भुलैया जैसी लगने वाली है आपको। अब यहाँ AI एजेंट आपके व्यक्तिगत मार्गदर्शक की तरह काम करके उस जटिलता को सरल बनाएंगे। वो बाजार के रुझानों का विश्लेषण करेंगे, मूल्य आंदोलन की भविष्यवाणी करेंगे, यहां तक कि आपके लक्ष्यों के अनुरूप निवेश की रणनीतियों के लिए भी सुझाव देंगे। उन घोटालों और हैक के बारे में सोचें जिनके बारे में आप सुनते हैं। क्रिप्टो AI एजेंट आपके लिए वॉच डॉग की तरह होगा, जो आपकी संपत्ति पर नजर रखते हैं और किसी भी संदिग्ध चीज को चिन्हित करते हैं। उदाहरण के लिए वे वास्तविक समय में असामान्य लेन देन या फिशिंग प्रयासों का पता लगाकर उन्हें रोक देंगे। बालाजी श्रीनिवासन बताते हैं कि AI के बाद की मनी प्रणाली क्या होगी। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस, हमने USA के एक्सचेंज की बात करी थी दोस्तों, बहुत बड़ा एक्सचेंज है USA का। उनके CTO रहे हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर रहे हैं बालाजी श्रीनिवासन, जो कहते हैं कि AI के बाद पैसा क्रिप्टो होगा। जनरेटिव AI और रोबोटिक्स के बाद पैसा क्या है? यह अनिवार्य रूप से क्रिप्टो है। पैसा खुद ब खुद क्रिप्टो करेंसी बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारी बुद्धिमत्ता बिजली बन जाएगी। अब दोस्तों कोई रहे ना रहे, लेकिन क्रिप्टो यहां रहने वाला है। अब इतना सब जानने के बाद अब आपके मन में एक सवाल होगा कि बिटकॉइन का प्राइस तो बहुत अधिक है दोस्तों। अभी तक जो धन की वृद्धि बिटकॉइन में हुई है, क्या कोई ऐसा सिक्का भी है जिसमें बिटकॉइन की तरह मूल्य वृद्धि की संभावना हो और मेरे एसेट के मूल्य को बढ़ाने में मेरी मदद कर सकता? तो दोस्तों जानते हैं एक ऐसे ही सिक्के के बारे में जो आपके एसेट को BTC की तरह अधिक ऊंचाई पर ले जाने की काबिलियत रखता है। दोस्तों सिक्का है अल्टीमा। जानते हैं इसके बारे में। अल्टीमा सटिक फाउंडेशन से आप देखिए ऑडिट हुआ हुआ है
और कॉइन मार्केट कैप पर वेरीफाई सिक्का है। यह सिक्के का आप जो देख रहे हैं, होलोग्राम देख रहे हैं दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसका व्हाइट पेपर है जिसे आप गूगल लेंस की सहायता से स्कैन करके इसकी पूरी परियोजना का रोड मैप देख सकते हैं। आगे की इनकी क्या परियोजना है, पीछे इन्होंने क्या किया, वर्तमान में क्या कर रहे हैं और आगे की परियोजना क्या है, ये इस मार्केट में क्या करने जा रहे हैं। चलिए, अगर कॉइन मार्केट कैप आप गूगल पे जब सर्च करते हैं तो एक विंडो खुलेगी जहां लिखा होगा कॉइन मार्केट कैप। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, सामने जो आपको पिक्चर दिख रही है बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। तो वहां आप अल्टीमा का वर्तमान आज का प्राइस में मान लेता हूं दोस्तों $18,000 के आसपास है। देखिए, जहां मैंने एक पहला एरो बनाया है जहां लिखा है ब्लू टिक का एक निशान देख रहे होंगे दोस्तों। कॉइन मार्केट जब भी खोले आप किसी भी सिक्के में निवेश करें तो आप देख सकते हैं उस सिक्के के आगे ब्लू टिक है कि नहीं। अब ये ब्लू टिक क्या बताता है? कॉइन मार्केट कैप पर किसी सिक्के के नाम के आगे अगर नीला टिक का निशान है तो सिक्के के सत्यापन को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि परियोजना ने कॉइन मार्केट कैप द्वारा सत्यापन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो परियोजना की वैधता और विश्वसनीयता को और बढ़ाता है। दूसरा एरो दिखाता है दोस्तों सर्टिक के बारे में। ये सर्टिक फाउंडेशन का एक मैंने वेब पेज का एक स्क्रीनशॉट लिया है दोस्तों। सर्टिक क्या करता है? पहला एरो दिखा रहा है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिट करते हैं। दूसरा एरो दिखा रहा है ये ब्लॉकचेन की ऑडिट करते हैं। तीसरा एरो दिखा रहा है ये वॉलेट की ऑडिट करते हैं। पीछे स्क्रीन पर आपने देखा, मैं फिर दिखा देता हूं आपको, सर्टिक का निशान है, हम वहां से ऑडिट करवा कर आए हैं। सर्टिक क्या करता है दोस्तों? 11 ऐसी एजेंसियां हैं जिसमें से सर्टिक मुख्य भूमिका में है। वो क्या करता है? मान लीजिए आप एक क्रिप्टो बैंक को लॉन्च कर रहे हैं, तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी को उधार लेने और देने आएंगे उस बैंक में, तो आप मान के चले क्रिप्टो बैंक एक स्मार्ट अनुबंध पर आधारित है जो सभी लेन देन को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है। यहाँ थर्ड पार्टी कोई नहीं दोस्तों, यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं जैसे कि हमने पीछे चर्चा की। क्रिप्टो बैंक के निर्माता यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने डिजाइन किया है वो सुरक्षित है, उसमें किसी प्रकार का कोई बग नहीं है, यानी कि कोई भेद्यता नहीं है, उसको कोई भेद नहीं सकता। तो वो क्या करेंगे? सर्टिक से संपर्क करेंगे और उन्हें अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करने के लिए कहेंगे। अब सर्टिक क्या करेगा? अपनी उन्नत तकनीक का उपयोग करके क्रिप्टो बैंक के स्मार्ट अनुबंध का विश्लेषण करेगा। वो कोड की समीक्षा करते हैं, संभावित कमजोरियों की तलाश करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि अनुबंध इच्छा अनुसार काम कर रहा है। सर्टिक को क्रिप्टो बैंक के स्मार्ट अनुबंध में कुछ छोटी मोटी खामियां अगर मिलती है तो वो क्रिप्टो बैंक के रचनाकारों को इन खामियों को दूर करने के बारे में सूचित करते हैं और उन्हें ठीक करने में मदद भी करते हैं। एक बार जब सभी खामियां ठीक हो जाती है तो सर्टिक क्रिप्टो बैंक के स्मार्ट अनुबंध को एक सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करता है, जैसा कि हमें मिला। अब मैं बता देता हूं दोस्तों, हम 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है हमारा। केवल 1 लाख सिक्के हमारे पास हैं जिन्हें आने में 2156 यानी 125 साल लगेंगे। पूरा प्लेटफॉर्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के मार्फत आप यहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां बिटकॉइन 1 सेकंड में केवल 7 ट्रांजेक्शन, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है दोस्तों, मैं ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूं। हमारी यहाँ अल्टीमा ब्लॉकचेन है, स्वयं की ब्लॉकचेन है, जैसे इथेरियम की स्वयं की ब्लॉकचेन है। तो हम उन्हीं दिग्गज की बात कर रहे हैं। बिटकॉइन पहले नंबर पर है, इथेरियम दूसरे और हम तीसरे नंबर पर मान के चलें, लेकिन प्राइस के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं दुनिया में। चलिए जानते हैं दोस्तों, प्रति सेकंड बीटीसी की ब्लॉकचेन केवल 7 ट्रांजैक्शन करती है, 7 ओनली। इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन होती है 10 से 19 सेकंड में केवल 25 ट्रांजैक्शन कर पाता है दोस्तों, वहीं 3 सेकंड में हम 10,000 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। ये एक चार्ट है दोस्तों, यहां मैंने बीटीसी, इथेरियम और हमारा अल्टीमा तीनों का मैंने एक प्राइस चार्ट लिया है। बीटीसी $86,000 पर आज वर्तमान में ट्रेड कर रहा है। इथेरियम $2,200, ये सभी डॉलर में है दोस्तों, और हम $18,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं।
अब आप देखिए बिटकॉइन इथेरियम 1 2 3 मैंने लिखा है ऊपर, बिटकॉइन इथेरियम और अल्टीमा। अब यहां पर थोड़ा सा कंपैरिजन करिएगा कि 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन है, इथेरियम की सप्लाई सेकंड नंबर पे इथेरियम है, इसकी सप्लाई असीमित है, आते ही रहेंगे, और हमारी सप्लाई सीमित है दोस्तों, केवल 1 लाख, जिन्हें आने में 2156 वर्ष का समय लगेगा। 450 बीटीसी हर दिन आ रहे हैं, 1400 इथेरियम हर दिन आ रहे हैं, और 12 अल्टीमा एक दिन के हमारे पास आ रहे हैं। हाल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने ब्लॉकचेन पर देखे थे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहां भी लिखा गया है जब इन सिक्कों को ब्लॉकचेन पर लाया गया, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हैं, और ब्लॉकचेन पर क्या लिखा है उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कि ये सिक्के हर 4 साल में जो इनके आने की दर है वो आधी रह जाएगी, और सिक्के आखिरी सिक्का आएगा 2140 में। इथेरियम के पास कोई हाल्विंग नहीं है, हमारे पास हर साल हाल्विंग होती है दोस्तों। बिटकॉइन में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं या यहां से पैसा बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको $30,000 का पहला निवेश करना पड़ेगा, जिससे आप माइनिंग के सेटअप लगा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। वहीं 32 इथेरियम यानी $1 लाख का निवेश करके आप इथेरियम के अंदर भी पैसा बना सकते हैं। हमारे यहां पर बहुत छोटा निवेश है, 220 यूरो। 220 यूरो के साथ आप यहां पर निवेश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, गोल्डन नियम, क्रिप्टो में निवेश से पहले गोल्डन नियमों को जान लें। कम कीमत पर खरीदें और ऊंचे दाम पर बेचें। कम से कम 3 से 5 साल की निवेश रणनीति के साथ मार्केट में आए। जब तक आपके सिक्के का मूल्य 3 से 10 गुना ना हो तब तक नहीं बेचें। अपने सिक्के को नियमित रूप से एवरेजिंग करें, कभी घाटे में नहीं बेचें और गोल्डन नियम नहीं तोड़ें। हम 2023 में आए थे दोस्तों, बीटीसी 2008 में आया है। 2023 में हमारे सिक्के आने की दर जो प्रतिदिन थी वो 50 थी, 2024 में 25, 2025 अभी चल रहा है, 12 सिक्के आ रहे हैं दोस्तों। 2026 में केवल 6 आएंगे, 27 में 3, और 28 में आते आते केवल 1 सिक्का रह जाएगा मार्केट में। सोच के देखिए 450 सिक्के जब बीटीसी के वर्तमान में डेली आ रहे हैं और हर एक का मूल्य 86 हजार डॉलर है, यानी कि करीब करीब मैं 100 के गुणक में ही उसे ले लेता हूं तो 86 लाख रुपए हो गया। तो हमारा सिक्का जब 2028 में केवल 1 ही आएगा, तो आप सोच के देखिए उसकी वैल्यू कितनी होगी। हम ऑलरेडी बीटीसी से 209 गुना कम है दोस्तों, यानी हमारे पास ग्रोथ की पोटेंशियल 209 गुना ज्यादा है। अब हम इस मार्केट में क्यों बने रहेंगे? हमारे पास एक मजबूत इकोसिस्टम है दोस्तों। 2024 में 4 से 5 हजार डॉलर से हम लॉन्च हुए, और कंपनी का जो रोड मैप था कि 2025 में $20,000 टच करना है, बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। हम $18,000 पर हैं, और 2025 की अभी केवल शुरुआत हुई है। तो जानते हैं कंपनी के इकोसिस्टम को आप यहां पर कैसे पैसा बनाएंगे, अपने एसेट को किस तरीके से मल्टीपल करेंगे या बड़ा बनाएंगे। चलिए जानते हैं। बिटकॉइन की मैंने बताया आपको, आप माइनिंग से पैसा कमा सकते हैं, इथेरियम में स्टेकिंग यानी कि फ्रीज कर, और हमारे यहां फ्रीज करने के बाद डेली रिवॉर्ड लेकर। दोस्तों इथेरियम में बता दूं आपको 3 साल की स्टेकिंग है, 3 साल बाद ही आपको एफडी की तरह ब्याज मिलता है, एफडी मूलधन के साथ। लेकिन हमारे यहां ऐसा है कि आप एफडी करा रहे हैं और आपको रिवॉर्ड में ब्याज डेली मिल रहा है। शॉर्ट एंड स्वीट, जिसे आप क्लिक कर कर डेली निकाल सकते हैं और एक्सचेंज पर ले जाकर बेच सकते हैं। दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है दोस्तों, डेबिट कार्ड। सोचिए आपका डेबिट कार्ड आपके डिजिटल वॉलेट से कनेक्ट है। डिजिटल वॉलेट में आपने डिजिटल एसेट रखा हुआ है, अल्टीमा, इथेरियम या बीटीसी। मैं कहूंगा यहां पर अल्टीमा के ऊपर, जब आपने अल्टीमा को फ्रीज किया अपने वॉलेट के अंदर अगले 3 साल के लिए, तो डेली यहां से रिवॉर्ड निकलेगा। उस रिवॉर्ड को आप अपने डेबिट कार्ड से यूज कर सकते हैं डेली के खर्चों में। हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड भी उपलब्ध होने वाला है दोस्तों, जो गूगल पे और एप्पल पे के साथ कनेक्ट होगा। हमारे प्रोडक्ट की जो खास बात है मैं आपको बता दूं, इसको मान के चलिए एक बैंक है जिसका अभी अभी इनोग्रेशन हुआ है, लेकिन उनके पास फंड नहीं है दोस्तों।
अब ब्लिंकिट बैंक ने क्या किया, एक योजना निकाली कि भैया इस फलाने सिक्के को आप मार्केट से लेके हमारे यहाँ पर एफडी कराएं और इसी सिक्के में ब्याज लें। अब आप सोच के देखिए, उन्होंने एक रूल्स भी बनाया कि हम 2.5 सिक्के डेली रिवॉर्ड में बांटेंगे और वो सारे सिक्के मार्केट में ही हैं, खरीदने बेचने के लिए एक्सचेंज पर है। तो आप सभी क्या कर रहे हैं, उस एक्सचेंज से उस सिक्के को उठा रहे हैं, उस बैंक में जाके क्या कर रहे हैं, केवल एफडी कर रहे हैं 3 साल के लिए, और वो बैंक आपको डेली 2.5 सिक्के बांट रहा है। जितने कस्टमर हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना बड़ा आपका फंड है, उसके अनुरूप। ये पहला प्रोडक्ट है दोस्तों हमारा, फ्रीजिंग। दूसरा प्रोडक्ट जान लीजिए, हम लॉन्च करने वाले हैं मार्केट प्लेस। हमारा पहला प्रोडक्ट इतना हिट हुआ कि उसने 18,000 भाव को टच कर लिया दोस्तों। दूसरा प्रोडक्ट हमारा मार्केट प्लेस लॉन्च होने वाला है, जिसमें क्या होगा, आप अपने वॉलेट के अंदर सिक्के को फ्रीज करेंगे। पहली स्लाइड में देख रहे हैं आप, मेरे लेफ्ट साइड में, फ्रीज करने पर आपको उसी सिक्के में इंटरेस्ट के रूप में अल्टीमा ही मिलेगा, प्लस आपको गिफ्ट टोकन मिलेंगे, जिसका उपयोग आप अल्टीमा मार्केट पर करेंगे, जहां 70 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और 220 कंट्रीज में सेवाएं हैं। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट, आप दुनिया की कोई भी लग्जरी गाड़ी खरीदने के इच्छुक हैं, तो आप सोच के देखिए, आप अल्टीमा को अपने वॉलेट में फ्रीज करें, इंटरेस्ट पर अल्टीमा प्राप्त करें, गिफ्ट में अलग से टोकन प्राप्त करें, जिनका उपयोग आप गाड़ी खरीदने के लिए करिए, अप टू 50% डिस्काउंट के साथ उन गिफ्ट टोकन का आप यूज करेंगे। पांचवा, हमारा टूर एंड ट्रेवल पोर्टल। दुनिया भर के 25 लाख होटल और 1,000 से ज्यादा फ्लाइटें, होटल, रेंटल कार, वेकेशंस के लिए आप बुक करें। कैसे? अल्टीमा मार्केट से लाके अपने वॉलेट में फ्रीज करें, उसके ऊपर इंटरेस्ट में अल्टीमा लें, और आपको जो गिफ्ट टोकन मिल रहे हैं उसका उपयोग अप टू 90% डिस्काउंट के लिए अल्टीमा टूर एंड ट्रेवल का उपयोग करें। दोस्तों, हम एक ऐसी कंपनी है, इनवॉइस जारी है, हर प्रोडक्ट की आपको इनवॉइस मिलेगी। हम पिछले 8 साल से इस मार्केट में हैं दोस्तों। हमने प्रमाणित किया है अपने बिजनेस मॉडल और अपनी टेक्नोलॉजी से इस मार्केट को, और हमारा मानना है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जो क्रिप्टो के स्मार्ट ब्लॉकचेन के लिए इन्हें सीईओ ऑफ मिडिल ईस्ट का अवार्ड मिला है दुबई के अंदर, और इनके आर्टिकल्स को कवर करती है। अगले 5 मिनट और हम जा रहे हैं सेशन की एंडिंग की तरफ। ध्यान दीजिएगा प्लीज। क्रिप्टो करेंसी मुख्य धारा में आने वाली है दोस्तों। इसका मतलब क्या है? कल्पना कीजिए कि पहले लोग सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल पैसे के तौर पर करते, धीरे धीरे नोटों ने इन सिक्कों की जगह ले ली। अब डिजिटल में एक नए तरीका पर कुछ लोग और आम लोग भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। पहले बैंक और सरकारें क्रिप्टो करेंसी को लेकर संशय जीत के लिए यह दिखाता है भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। क्रिप्टो करेंसी का मुख्य धारा में आना अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, और मुख्य धारा में आना यह दर्शाता है कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं बन सकती है। क्योंकि यह बात आ रही है या आ चुकी है, या यूं कहूं कि आने वाली है, कि उनके पास रखा हुआ या उनके पास जो पैसा है
वह अपना स्वरूप बदल रहा है। इन बातों को हमें राजीव, ग्रेस्केल, फिडेलिटी, टेस्ला जैसी कंपनियां इस रेस में आगे है। इन सभी के साथ कई और भी जिन्होंने बीटीसी को ईटीएफ के लाइसेंस में देख लिया, अपने व्यापार में नए कीर्तिमान लिख रहे हैं। कई देश ऐसे हुए जिन्होंने इसे लीगल टेंडर के रूप में जारी किया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें एक ना एक दिन इसे अपनाना ही होगा। तो शुरुआत आज ही क्यों ना करें। अब देश और दुनिया की सरकारें इसे रिजर्व्ड एसेट क्लास के रूप में देखती है, ताकि धीरे धीरे ही सही वो अपनी अर्थव्यवस्था में इसे शामिल कर सके और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्जों को खत्म कर सके। इसके लिए उन्होंने आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही इस एसेट क्लास को रिजर्व करना शुरू कर दिया। मुझे विश्वास है कि आपको आपके क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्यों आएंगे, कब आएंगे और कैसे आएंगे, ये सवालों के जवाब कुछ हद तक मिल गए होंगे। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि उस एसेट क्लास को इकट्ठा करना शुरू करें जो कम मात्रा में है, बजाय उसके जिसकी मात्रा अधिक हो। हमने शुरुआत कर दी है, क्या आपने की? अगर नहीं तो आज से ही शुरुआत करें, क्योंकि भविष्य